सच्चा सुख वर्तमान का आनंद लेना है, भविष्य पर चिंता के बिना, किसी भी आशा या भय के साथ खुद को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे पास है, जो पर्याप्त है, उससे संतुष्ट रहने के लिए, क्योंकि वह कुछ भी नहीं चाहता है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, उसकी इच्छा किए बिना जो उसके पास नहीं है। वह समय आएगा जब लंबे समय तक गहन शोध उन चीजों को सामने लाएगा जो अब छिपी हुई है। एक अकेला जीवन, भले ही पूरी तरह से आकाश के लिए समर्पित हो, इतने विशाल विषय की जांच के लिए पर्याप्त नहीं होगा, और इसलिए यह ज्ञान केवल लंबे समय के बाद ही सामने आएगा। एक समय आएगा जब हमारे वंशज चकित होंगे कि हम उन चीजों को नहीं जानते थे जो उनके लिए इतनी सीधी हैं। कई खोजें अभी भी आने वाले युगों के लिए आरक्षित हैं, जब हमारी स्मृति मिट चुकी होगी। जब तक हम उनके बिना जाना शुरू नहीं करते, हम यह महसूस करने में असफल होते हैं कि कितनी चीजें अनावश्यक हैं। हम उनका उपयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि हमारे पास थी। चीजों को बंद करना जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। यह हर दिन आते ही छीन लेता है और भविष्य का वादा करके हमें वर्तमान से वंचित करता है। जीने के लिए सबसे बड़ी बाधा प्रत्याशा है, जो कल पर टिकी रहती है और आज खो जाती है। आप फॉर्चून के नियंत्रण में जो है उसे व्यवस्थित कर रहे हैं, और जो आपके पास है उसे छोड़ रहे हैं। तुम क्या देख रहे हो? आप किस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं? पूरा भविष्य अनिश्चितता में है, तुरंत जियो। लोग अपनी निजी संपत्ति की रक्षा करने में मितव्ययी हैं, लेकिन जैसे ही समय बर्बाद करने की बात आती है, वे उस एक चीज के लिए सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची करते हैं जिसमें कंजूस होना सही है। क्योंकि जो हमें यह कहने से रोकता है कि सुखी जीवन एक ऐसा मन है जो स्वतंत्र, उदात्त, निडर और स्थिर है, एक ऐसा मन जो भय की पहुंच से परे, इच्छा की पहुंच से परे है, जो पुण्य को ही अच्छा मानता है, केवल बुराई और बाकी सब चीजों का एक बेकार द्रव्यमान, जो उच्चतम अच्छाई को बढ़ाए या घटाए बिना आता और जाता है, और न तो सुखी जीवन से किसी भी हिस्से को घटाता है और न ही इसमें कोई हिस्सा जोड़ता है। एक व्यक्ति को इस तरह से जमीन पर खड़ा होना चाहिए, चाहे वह चाहे या नहीं, आवश्यक रूप से निरंतर प्रसन्नता और आनंद में शामिल होना चाहिए, जो कि गहरा है और गहरे से मुद्दों का सामना करता है, क्योंकि वह अपने संसाधनों में प्रसन्नता पाता है और अपने आंतरिक आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं चाहता है। इतिहास के सभी प्रतिभाशाली लोग इस एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए थे, वे कभी भी मानव मन के अंधेरे पर अपनी चक्रा पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी जायदाद का 1 इंच भी त्याग नहीं करेगा, और पड़ोसी के साथ जरा सा भी विवाद होने का अर्थ नरक हो सकता है। फिर भी हम आसानी से दूसरों को अपने जीवन का अतिक्रमण करने देते हैं। इससे भी बदतर, हम अक्सर उन लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो इसे अपने ऊपर ले लेंगे। कोई भी व्यक्ति अपना पैसा राहगीरों को नहीं देता है, लेकिन हम में से प्रत्येक अपना जीवन कितने को सौंपता है। हम संपत्ति और पैसे से तंग हैं, फिर भी समय बर्बाद करने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। एक चीज जिसके बारे में हम सभी को सबसे ज्यादा कंजूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, लेकिन हम इसे बहुत बर्बाद कर देते हैं।
जीवन काफी लंबा है और हमें उच्चतम उपलब्धियों के लिए पर्याप्त उदार राशि दी गई है यदि यह सब अच्छी तरह से निवेश किया गया हो। लेकिन जब यह बेकार की विलासिता में बर्बाद हो जाता है और बिना किसी अच्छी गतिविधि पर खर्च किया जाता है, तो अंत में हमें यह महसूस करने के लिए मौत की अंतिम बाधा से मजबूर होना पड़ता है कि यह बीत चुका है इससे पहले कि हम जानते थे कि यह गुजर रहा था। तो यह है, हमें एक छोटा जीवन नहीं दिया जाता है, लेकिन हम इसे छोटा कर देते हैं, और हम इसकी आपूर्ति नहीं करते हैं, लेकिन इसका अपव्यय करते हैं। जीवन लंबा है यदि आप इसका उपयोग करना जानते हैं।